जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। एक कथा है बहुत अच्छी। एक मंदिर था और उस मंदिर के सामने एक भिखारी भिक्षा मांगता था। बड़ा एक भी तन ऐसा नहीं था जहां से कोड़ नहीं बह रहा था, रक्त नहीं बह रहा था। तो एक व्यक्ति बड़ी आलीशान गाड़ी में रोज आता था और रोज आकर वो जब उस बच्चे को, उस बुजुर्ग को देखता तो वो रोज कुछ न कुछ देता था। लेकिन आज पता नहीं आज अचानक से उस बच्चे को क्या हुआ। उस बच्चे ने कहा, बाबा आप बुरा न माने तो मुझे आपसे कुछ पूछना है। बोले हाँ पूछिए। बोले मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, इतनी उम्र हो गई है, एक भी अंग सुरक्षित नहीं है, जगह जगह से रक्त बह रहा है, अभी भी भीख मांगते हो। क्यों नहीं भगवान से दुआ मांगते कि तुम्हारे इस जीवन को वो शांत करे, इससे छुटकारा हो जाए और तुम्हें कुछ अनुभूति, आनंद की अनुभूति मिले। क्यों मृत्यु नहीं मांग लेते? क्यों यहां भिक्षा मांगते हो? तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुम सही कहते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं खुश हूं? तुम्हें क्या लगता है कि मैं आनंद में हूं? तुम्हें क्या लगता है मैं मरना नहीं चाहता? लेकिन संसार में मृत्यु अपनी इच्छा से नहीं मिलती। मृत्यु भी तभी मिलती है जब परमात्मा चाहता, अपनी मर्जी से नहीं। रही बात कौन व्यक्ति भीख मांगना चाहता है और क्यों मांगेगा? आओ मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, तुम फलाने व्यक्ति को जानते हो? बोले हाँ नाम सुना है, वो इस शहर के सबसे बड़े आदमी थे, आजकल उनका पता नहीं कहां है। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। क्या तुमने उस व्यक्ति का नाम सुना है? बच्चे ने कहा नाम सुना है, बहुत बड़े आदमी थे, आजकल पता नहीं कहां है। उस व्यक्ति ने कहा मेरी तरफ देखो, वो व्यक्ति मैं हूं, जो कभी शहर का सबसे टॉप मोस्ट आदमी हुआ करता था, वो आज भीख मांगने पर, और वो भी इस कंडीशन में बेबस है। बोले क्यों? बोले सुन बच्चे, भगवान मुझे समाज के लिए इसलिए जिला रखा है कि समाज में मैं उदाहरण बन सकूं। कल मैं वहां था जहां तू आज है, कल मैं वहां था जहां तू आज है, और जिंदा इसलिए हूं कि कल तू वहां ना आ जाए जहां मैं आज हूं। जिंदा इसलिए हूं कि कल तू वहां ना आ जाए जहां मैं आज हूं। बोले ऐसा? बोले मैं बहुत धनवान था पर किसी को दान पुण्य कभी नहीं किया करता था, लेकिन आज मुझे ही मांगने पर विवश होना पड़ गया। तो समाज के लिए एक उदाहरण है कि जब भी सत्कर्मों की बारी आए तो देना चाहिए, हाथ खुले होने चाहिए, हाथ बंद नहीं। क्योंकि तुम हाथ बंद करोगे तो परमात्मा तुम्हारे लिए हाथ बंद कर लेगा। सुदामा मांगने जाते हैं लेकिन कोई देता नहीं, तो सुदामा जी चुप लौट के चले आते हैं। तो एक दिन की बात है, भगवान श्याम सुंदर संत बनकर आए और सुदामा की पत्नी को बताकर चले गए। तो सुदामा जी जब शाम को वापस आए तो श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनकी पत्नी सुशीला ने पूछा कुछ मिला क्या? बोले नहीं मिला। बोले कुछ मिलेगा भी नहीं, ऐसे क्यों बोलती हो? बोले जब तक दुनिया के आगे हाथ फैलाते रहोगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन दुनिया बनाने वाले के आगे हाथ फैलाओगे उस दिन तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस संसार का सबसे बड़ा दुख यही है कि दुनिया के आगे तो हाथ फैलाते हैं पर भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ी मुसीबत है। मैंने सुना है तुम्हारे बचपन के मित्र हैं श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, तो दुनिया से क्यों मांगते हो? क्यों द्वारिकाधीश से नहीं मांगते? अरे देवी तुमने हमारे बचपन की याद दिला दी। कृष्ण हमारे मित्र हुआ करते थे, हैं नहीं? अब वो राजा, मैं गरीब दीनहीन, अब कहां बराबर हो गए हैं? बोले नहीं, वो सबके मित्र थे और आज भी हैं।
अगर कोई सच्चे मन से जाए, आप जाके देखिए, बोले कैसे जाऊं, खाली हाथ तो नहीं जा सकता ना। ध्यान से सुनिए, बेटी के यहां, छोटी बहन के यहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वैद्य के यहां और राजा के यहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के यहां, गोविंद के यहां, गुरु के यहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ न कुछ भेंट करने को हो, तभी तुम्हारे सारे कार्य संपन्न होंगे। और वो राजा भी है, वो मित्र भी है, वो भगवान भी है, तीन है। और मेरे हाथ में कुछ नहीं, क्या भेंट करूंगा? भेंट को चार न चावरण, अरे चार, 2 मुट्ठी चावल भी नहीं। ये पड़ोसन के यहाँ गई, मांग के लाई, 2 मुट्ठी चावल दे दिए, और सुदामा जी उसे लेकर चल पड़े। अनेकों कष्ट उठाते हुए, अनेक मुसीबत उठाते हुए श्री सुदामा जी द्वारका नगरी के समीप पहुंचे तो एक मार्ग में गोमती नदी पड़ी। अब उस गोमती नदी को पार कैसे किया जाए? कैसे पार करे गोमती नदी? तो कहते हैं जो व्यक्ति भगवान से मिलने के लिए आतुर होता है, भगवान भी उससे मिलने के लिए आतुर होते हैं। जो व्यक्ति भगवान से मिलना चाहता है, भगवान भी उस व्यक्ति से मिलना चाहता है, हर हालत में मिलना चाहता है। तो कोई व्यक्ति तैयार तो हो भगवान से मिलने के लिए। लोग कहते हैं भगवान नहीं मिलते, ये सच नहीं है। सच यह है कि भगवान तो मिलते हैं, हम ही नहीं मिलना चाहते। जब देखा कन्हैया ने कि सुदामा आ रहे हैं और गोमती नदी पे कोई नाव नहीं है, तो स्वयं श्री कृष्ण केवट बनकर वहां नाव लेकर पहुंचे। सुदामा जी ने आवाज लगाई, अरे ओ भैया, हमें उस पार करोगे क्या? क्या कहा? अरे ओ भैया, हमें उस पार करोगे क्या? जरा जवाब सुनना मेरे ठाकुर का। मेरे गोविंद कहते हैं, मेरा तो काम ही है जीव को पार करने का। क्या काम है? क्या काम है? जोर से बोलो। मेरा तो काम ही है जीव को पार करने का। मैं उन सब को पार करता हूं जो मेरे घाट पे आ जाते हैं। ये संसार, बैठ जाइए बीच में जो खड़े, कोई खड़ा नहीं रहे। आज और है, कल से पंडाल खाली होगा। पंडाल ही नहीं होगा, जगह ही जगह होगी खेलना फुटबॉल आराम से। कल मिस करोगे आज का ये टाइम, और कई तो रोएंगे, पक्का रोएंगे। जो अच्छे हैं वो रोएंगे, और जो थोड़े ठीक ठाक हैं वो कहेंगे चलो आज कथा मिस कर रहे हैं। और जो वो कहेंगे अच्छा हुआ कथा पूरी हुई, रोज रोज आते थे, बड़ा टेंशन वाला काम था भाई, बहुत दूर था भाई अंदर है। इस अनेकों प्रकार के लोग हैं ना, अपने अपने विचार सबको। संसार ही वो नदियां है, माया और ईश्वर 2 किनारे हैं, भक्ति ही नाव है। जो जीव भक्ति की नाव में बैठकर माया के किनारे से माधव के किनारे की ओर बढ़ता है, तो निश्चित तौर पर वो पार ही होता है, वो कभी डूबता नहीं है, कभी नहीं डूबता है। डूबते वही लोग हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ माया के ही कोने पे खड़े रहते हैं, सिर्फ माया के कोने पे खड़े रहते हैं। वो डूबते हैं, उन्हें डूबने से कोई नहीं बचा सकता। श्री कृष्ण कह रहे मेरा तो काम ही है जीव को पार करने का, मैं उनको पार करता हूं जो मेरे घाट पे आ जाते हैं। सुदामा जी बोले मैं भी आ गया हूं भैया, मुझे भी पार कर दो, मैं भी पार होना चाहता हूं, करो मुझे पार। ठीक है, सुदामा जी नाव में बैठ गए, पर हमारी टेढ़ी टांग वालों कन्हैया का इतना सूद है कि इतने आराम से पार कर दे। बताइए, जिसकी चितवन टेढ़ी है मुस्कान भी टेढ़ी है, जिसकी बंसी टेढ़ी है बंसी की तान भी टेढ़ी है। जो इतना टेढ़ा है, इतना टेढ़ा है, वो इतने आराम से कैसे हमें पार। अब हमारे सरकार की एक बात और है, ये दुखती नस पे ही हाथ रखते हैं।
जो नस दुख रही हो ना, जहां दर्द हो रहा हो, उसी नस पे उंगली रखेंगे। तो देखते, पता है इनके पास कुछ नहीं है, तो पूछ रहे हैं चलो हम तुम्हें पार करेंगे, तो बताओ उतराई में हमको क्या दोगे? बदले में तुम्हें कुछ देना पड़ेगा ना, क्या दोगे? जितनी जल्दी सुदामा जी नाव में बैठे, उसके 2% एक्स्ट्रा जल्दी नाव से उतर के घाट पे जाके बैठ गए। भगवान बोले का भाई पार नहीं जानो का? बोले ना, वो तुम्हारी नाव में ना जानो का, और की नाव में जाऊंगा। सुदामा जी बोले और काऊ की नाव है ही कहां जो जाओगे, जी नाव है जई में चलो। बोले नहीं, हम पे देखो, हम सच बताएं, हम पे तुम्हें कुछ देने के लिए नहीं है, हम तुम्हें देंगे नहीं, और तुम्हें उतराई में चाहिए तो हम पे नहीं है, इसलिए भैया तुम जाओ, कोई वैसा ही मिलेगा, कोई उसकी नाम में आएंगे। भगवान बोले देखो ये तो गलत है, अगर हम मेहनत करेंगे तो तुम्हें पार करेंगे, तो तुम्हें उतराई में कुछ तो देना पड़ेगा ना। बोले हाँ देना चाहिए, लेकिन किसी पे कुछ हो तो देना, जिस पे है ही नहीं वो क्या देगा? भगवान बोले केवट के रूप में थे, बोले भगवान इतना निर्दयी नहीं है कि कुछ भी ना दिया हो, कुछ तो दिया होगा, जो दिया हो थोड़ा हमें दे दो। बोले सच कहते हो, भगवान ने कुछ दिया है, लेकिन एक सच बताएं, जो हमें दिया है उसे दुनिया में कोई लेता नहीं है। कृष्ण कहते हैं जिसे कोई नहीं लेता है उसी को मैं लेता हूं। बताओ क्या दिया है? जिसे कोई नहीं लेता उसे मैं लेता हूं। बताओ क्या है? बोले कुछ नहीं, दरिद्रता। मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया है सिवाय दरिद्रता के। भगवान ने मुझे दरिद्रता दी है। श्री कृष्ण कहते हैं आओ बैठो मेरी नाव में, मैं तुम्हें पार करता हूं और बदले में तुम्हारी दरिद्रता को उतराई में लेता हूं। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। मेरे प्यारे, जरा कृपा करके बताइए, इस दुनिया में तुम्हारी दरिद्रता शेयर करने वाला कोई है क्या? एक रिश्तेदार का नाम बता दो। अमीरी शेयर करने वाले हैं। जब तुम अमीर हो जाओगे ना, तो रोड पे निकलने वाला अननोन आदमी भी कहेगा सर आप पे क्या कमी है, थोड़ा दीजिए ना। लेकिन जब तुम गरीब हो जाओ तो कोई कहेगा अरे भैया तुझ पे कुछ नहीं है, ले मैं अपना फ्लैट तेरे नाम करता हूं। मिला है कोई रिश्तेदार ऐसा? धोखे से साइन कराने वाले मिल जाते हैं, फ्लैट अपने ही नाम का, हमारा फ्लैट ले गए हमारा। ये दुनिया है, लेकिन दुनिया बनाने वाला ऐसा है जो मेरे कन्हैया पर भरोसा करते हैं, मेरा कन्हैया अपना लोक भी उसके नाम कर देता है, अपना लोक भी। कृष्ण के बनो तो सही है। कौन कौन करेगा कन्हैया से मित्रता? सब हाथ उठा देंगे, नीचे करो। तो सुदामा जी को कन्हैया ने पार किया और सोते सोते सुदामा जी को द्वारका की प्रथम ड्योढ़ियों पे पहुंचा दिया। प्रथम ड्योढ़ियों पे पहुंचा दिया सुदामा जी को सोते सोते। अब वहां उठे तो देखा, सोए तो थे गोमती के तट पर और जगे तो द्वारका के सुंदर महलों, स्वर्ण के महलों के समक्ष। तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। सोच रहे कहीं ऐसा तो नहीं स्वर्ग सुनो अति सुंदर लोग किदों वो ही नैना अभिराम है, मेरी आंखें में चकचौंधी सी लागत, कौन नरेश के सोने के धाम है। कौन है? कहीं सोने के धाम वाला ये राजा कौन है? तो किसी से पूछा भैया ये इस नगर का नाम क्या है? तो गुजरात द्वारका में है। तो बोले ई नगर नो नाम द्वारकापुरी छे। सुदामा जी बोले एक में तो अभी तक न पहुंचे, छेन में कहां ढूंढेंगे कन्हैया कौन सी में? बोले महाराज द्वारकापुरी छे नहीं, द्वारकापुरी छे नहीं, द्वारकापुरी छे। बोले द्वारकापुरी छे नहीं, द्वारकापुरी छे, व्हाट इज दिस? बोले महाराज ये गुजराती भाषा है, यहाँ एक ही जगह पे छे लगे छे, हम छे तुम छे वो छे, ए जी छे वो जी छे, ये सिटी नाम नो द्वारकापुरी छे। क्या बात है, राधे राधे बोलना पड़े।
छोटा भाई मोटा भाई, देखो वहां मोटा भाई कह देते, छोटे बड़े भाई को कहते मोटा भाई। अल्लाह, कोई पतला भी और बड़ा हो तो बोले मोटा भाई। और गजब की बात तो यह है, छोटी बहन को कहते हैं नानी बहन। ये कौन है? बोले नानी बहन है, मारी नानी बहन छे। नानी भी छे और बहन भी छे। ये भाषा का आनंद है ना, कितना सुंदर भाषा है। तो श्री कृष्ण से मिलने सुदामा जब जा रहे हैं तो कह रहे हैं, हे द्वारपालो, मेरे कन्हैया को जाके एक संदेश दे दो। कोई भी खड़ा नहीं हो प्लीज, बैठकर ताली बजाएंगे और आनंद लेंगे सब। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। ओ न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। भटकता भटकता न जाने कहां से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है। हरि बोल श्री राधे, और नाद उड़ा के हरि बोल, हरि बोल। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे सखाए सुदामा, खुशी का समान तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा
गरीब आ गया रे। सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, बराबर में अपने। भगवान श्याम सुंदर अपना राज भूल गए कि मैं राजा हूं द्वारका का, भूल गए कि 56 कोटि यदुवंशी मेरी सभा में विराजमान उपस्थित है, भूल गए कि ब्रह्मा भी वेद स्तुति मेरे समक्ष आके करता है। अगर भगवान को कुछ याद रहा तो अपने बचपन का मित्र सुदामा याद रहा। अमीर वो नहीं होते जो अपनी अमीरी के मद में गरीबों को कुचल देते हैं। अमीर वो होते हैं कि हर स्थिति में अपने किसी भी स्थिति में किसी को दुख नहीं पहुंचाते, नुकसान नहीं पहुंचाते, वो अमीर होते हैं। कृष्ण जैसे लोग कहां हैं अब इस संसार में? माना कि वो भगवान है, पर हम में उनके कुछ गुण तो होने ही चाहिए। कहते हैं जब कृष्ण चरण प्रक्षालन करने लगे तो कृष्ण ने जब सुदामा के चरणों की दशा देखी, पूरा सुदामा के जो तलवे हैं वो रक्त रंजित हैं। एक भी कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां उनके चरण से रक्त नहीं बह रहा। कृष्ण इतना रोए उन चरणों की दशा देखकर, जिस पात्र में जल आया उससे तो हाथ भी नहीं लगाया। मेरे कन्हैया ने अपने नैनों के जल से सुदामा के कौन है ऐसा दयालु, ऐसा भक्त बक्सर कौन? कोई नहीं है संसार। यहां तो थोड़ा थोड़ा धन पाकर लोग एक दूसरे को मिटाने की प्लानिंग करते हैं। मेरा कृष्ण जैसा करुणा वरुणालय, उनका इतना दयालु हृदय, कृष्ण को छोड़कर किसका हो सकता? किसी का। आप सबसे एक ही प्रार्थना करूंगा, अगर वाकई अपना कल्याण चाहते हो ना तो सुदामा बन जाओ और मेरे कृष्ण को अपना मित्र बना लो। वो तुम्हें निराश नहीं करे। वो नहीं करेगा तुमको निराश। एक ब्राह्मण के वचन पर भरोसा करिए, वो बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। उस जैसा दयालु कोई नहीं, उस जैसा भक्त वत्सल कोई नहीं है। इसीलिए तो वो भक्त वत्सल है, दीन बंधु है, दीनों की सुनता है, इसलिए दीन बंधु है। दीनों के दुख दूर करता है। ये संसार तो सिर्फ दुख देना जानता है। जिसे तुम कभी न मिले हो वो भी तुम्हें मिटा देना चाहता है। लेकिन मेरा गोविंद, जब पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट खड़ी हो जाए तब वो तुम्हें बचाकर अपनी कृपा की छत्र छाया में रख लेता है। ऐसे भक्त वत्सल भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। भगवान की दयालुता का कौन वर्णन करे।
अब मित्र आए हैं, चरण प्रक्षालन किए, बैठाला कहां, जिस सिंहासन को यदुवंशी लोग छू नहीं सकते, स्वर्ण के सिंहासन डबल, जिसको हम लोग कहते हैं बेड, जहां स्वयं भगवान शयन करते हैं, स्वर्ण के उस पलंग पर मेरे प्रभु ने सुदामा को लिटाया है। एक चरण रुक्मणी दबा रही है और एक चरण स्वयं द्वारकाधीश लक्ष्मी नारायण माया और मायापति दोनों ही सुदामा के चरण दबा रहे हैं। दोनों श्री कृष्ण ने कहा सुदामा से, भैया हमने सुना तुम्हारा विवाह हो गया, तो भाभी ने कोई सौगात दी होगी, वो सौगात कहाँ है? सुदामा बोलते हैं दरिद्रता ही सौगात है। बोले अच्छा, पहले गुरु माँ के चना खा गया चोरी करके, अब भाभी के चावल भी खाना चाहता है। जगत चोर चूरामणि नामा, मोते चोरी करे सुदामा, तुम मुझसे चोरी करना चाहते हो? सुदामा रो पड़े, माफ करना सरकार, थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया था, तू अंतर्यामी है, तू भगवान है, तुझे सब पता है, तू घटघटवासी है। पर जब तुम घटघटवासी हो तो तुम्हें यह भी पता होगा ये भी मेरा नहीं है, जो मैं तुम्हें भेंट करने लाया हूं ये भी तुमने मुझे दिया नहीं है, इसको भी तुम्हारी भाभी पड़ोसी के यहां से भिक्षा मांग कर लाई है। ये लो, तेरी भाभी तुझे उपहार देने के लिए पड़ोसी के यहां से भिक्षा मांग लाई है। हमारे पास दरिद्रता के सिवा कुछ नहीं। पर कृष्ण एक काम कर, अगर मांग रहे हो तो इस गरीबी की लाज रख, कहीं ऐसा न हो कि सूखे चावलों को देख के तुम भोग न लगाओ, लोग उपहास करेंगे कि सुदामा की गरीबी कृष्ण ने स्वीकार नहीं की। चाहे एक तंदुल खाना, सिर्फ एक भोग लगा लेना कृष्ण, भोग लगा लेना। कृष्ण कहते हैं भोग नहीं लगाऊंगा, पूरा पाऊंगा, पूरा। एक मुट्ठी तंदुल खाए, कृष्ण बोले इतना दूंगा जो कोई सोच नहीं सकता, एक लोग की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी तंदुल खाए और 2 लोग की संपत्ति दे दी। और जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी कहने लगी, महाराज सब कुछ इन्हीं को दे दोगे तो 16,108 हैं, कहां जाएंगे? परिवार बहुत बड़ा है। ये भगवान की लीला, भगवान ने सुदामा जी के साथ में बहुत प्यारा सा मित्रता का सुंदर लीला की उन्होंने। और ये संसार का जीव ही सुदामा है और परमात्मा ही कृष्ण है। और जब जीव की मित्रता ईश्वर से हो जाती है तभी कृष्ण सुदामा चरित्र हम सबके सामने प्रस्तुत होता है। सही माने में संसार में अगर कोई मित्र है तो वो कृष्ण ही है जीवात्मा का, और कोई मित्र नहीं। ये तो समय समय पे लोग मित्र बनते हैं और छोड़कर चले जाते हैं, तो ईश्वर को ही अपना मित्र मानना चाहिए। मुझे लगता है इस भाव में मेरे से बहुत देर हो गई है कृष्ण सुदामा चरित्र सुनाने में। तो अगर, वैसे मैं बहुत कोशिश करूंगा कि आस्था पे भी संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा आप सब सुन सकें। बाय द वे, अगर न हो पाए तो आप YouTube चैनल अभी से ऑन कर लें। जो पंडाल में बैठे हैं वो लोग भी अपना YouTube चैनल ओपन कर लें अभी। मेरा निवेदन है, कोई भी खड़ा ना हो, कोई भी। और अब यहां से आगे 25 से 30 मिनट और हैं, जिसको सुनने के बाद हमें 7 दिन की कथा सुनने का लाभ मिलेगा। जो लोग एक आध दिन नहीं आए हैं, जिनसे एक आध दिन कथा छूट गई है, उन्हें भी 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा सुनकर, आज कथा जब संपूर्ण सुनेंगे तो उन्हें 7 दिन की कथा का लाभ मिल जाएगा। तो जो जहां हैं बड़े आराम से बैठो। और जो लोग यहाँ पंडाल में बैठे हैं, आप सब भी YouTube चैनल ऑन कर लीजिए और उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट जो करना है कर दीजिए। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात इस बार हुई, 7 दिन हो चुके हैं, आज 8वां दिन है। हर दिन की कथा ट्रेंडिंग में रही है। ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में।
और आप जितना इसे लाइक और शेयर करेंगे, आज की कथा भी जो कि संपूर्ण भागवत की कथा है, जो सबको लाभ मिलना चाहिए, वो भी ट्रेंडिंग में चली जाएगी। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप भी इसे अभी देखें, लाइक करें और शेयर भी करें, कमेंट में राधे राधे करें। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, जिन्होंने, बहुत अच्छे हो आप लोग। इन पूरी कथा में कम से कम 20 से 25 हजार सब्सक्राइबर हुए हैं इस श्रीमद् भागवत मुंबई की कथा में, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। 20 से 25 हजार। तुम ताली मत बजाओ, वो सब मुंबई के ही नहीं है। जो आस्था पे देख रहे हैं, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो पूरे विश्व में से। तो आप सब भी उसको, जो लोग यहाँ पंडाल में बैठे हैं, अगर आपको लगता है आप सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी कर लें। और एक अच्छी बात कि इसी YouTube चैनल के माध्यम से जो धर्म का प्रचार होता है, जो अच्छी अच्छी कथाएं, वीडियो, सत्संग जो भी मिलते हैं, वो आगे लोगों तक शेयर जरूर किया करिए, जिससे उन लोगों को भी पता चले कि हमारे सनातन धर्म में क्या है, हमारे भगवान हमसे क्या कहते हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर भी करें। अभी शांत होकर बैठे, आइए कथा क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद और साधुवाद है। और ये जो कथा सफल हो रही है, इसका श्रेय किसको देंगे आप? जोर से बोलिए, किसको श्रेय देंगे? मैं, क्योंकि आस्था पे पूरी हो जाएगी कथा, इसलिए इस कथा का श्रेय जो मैं देना चाहूंगा, वो 2 लोग हैं जो इस कथा का पूरा श्रेय लेते हैं। भगवान नहीं, भगवान तो हम सबके बाप हैं ही, वो तो हमें पावर देते ही हैं। लेकिन इस पूरी कथा का श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे इन छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को जाता है, जिन्होंने जी जान लगाकर ऐसा दिव्य महोत्सव कराया। पूरी सफलता का कारण मैं इन्हीं को देता हूं, प्रिया कांजू की कृपा और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, ये सारा श्रेय इनको जाता है। पहले ये, और दूसरा कौन है? दूसरा है मुंबई महाराष्ट्र की पूरी जनता, जनार्दन, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में पहुंचकर, हम कितनी भी तैयारी कर लें, पर जब तक आप उपस्थित नहीं होंगे तब तक वो कथा, कोई आयोजन सफल नहीं होता है। पर आप लोगों ने इतनी विशाल जनसैलाब बनकर उमड़ के आए हो, उससे आपने इस कथा को बड़ा सुंदर स्वरूप दिया है। तो इसका दूसरा श्रेय जाता है आपको। आप अपने लिए भी जोरदार ताली बजाएं। और आप सब, मैंने कहा था सिर्फ 20 से 25 मिनट और बैठें, क्योंकि इस पूरे 7 दिन की कथा का जो लाभ है अब हमको मिलेगा। तो जो खड़े हैं उनको भी बैठना ही पड़ेगा, चाहे आप कहीं भी खड़े हैं। अगर लाभ लेना चाहते हो तो बैठना पड़ेगा। जब तक बैठोगे नहीं तब तक लाभ मिलेगा नहीं, बैठना ही पड़ेगा। जहां हो वहीं बैठ जाओ, जगह नहीं भी मिले तो भी बना लो, वो आपकी जिम्मेदारी है। एक बात और कह दूं, पुणे में और कोलकाता में या जहां भी मैं कथा करने अगली बार आ रहा हूं आपके शहर में, कोई भी ये ना सोचा करे कि हम कल से कथा सुनने जाएंगे। अगर आप चाहते हो हमारा धर्म आगे बढ़े, तो जिस शहर में भी कथा हो, आप पहले दिन से ही विशाल जनसैलाब के रूप में आया करिए, जिससे हमारा धर्म आगे बढ़े, हमारे कन्हैया की कथाएं आगे बढ़े। पहले ही दिन से आप आगे करें, पहले ही दिन से बड़ी संख्या में आप पधारा करिए। कोई बहाना नहीं कि आज सिर्फ महत्व तो बताया जाएगा, कोई बहाना नहीं। महत्व तो भी सुनो, उसका भी लाभ है। आइए, एक बार की बात है कि द्वारिका में अनेकों ऋषि मुनि आए हुए थे। कुछ यदुवंशी बच्चों ने उन ऋषियों का उपहास किया। एक बच्चे को साड़ी पहना कर ले गए। ये कलयुग का प्रभाव था, क्यों कलयुग आने वाला है, वो अभी से ऐसी दुर्बुद्धि पैदा करता है। वो बालक गए संतों के पास में और कहा कि महाराज जी, ये स्त्री गर्भवती है, कृपा करके बताओ पुत्र होगा अथवा पुत्री। ऋषि मुनि श्रेष्ठ हैं। संतों का अपराध, ब्राह्मणों का अपराध, भक्तों का अपराध भगवान कभी क्षमा नहीं करते। पर यह बात बहुत देर में समझ में आती है, जब सब कुछ स्वाहा हो जाता है। शाप दिया, मूसलम कुल नाशनम, इससे जो मूसल जन्म लेगा वो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। एक बच्चा ऐसा आता है जो हमारे कुल को प्रकाशित कर देता है, और एक बच्चा ऐसा आता है जो हमारे कुल का नाश कर देगा। बोले इससे जो भी जन्म लेगा ना, वो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा।
अब तो बच्चे डर गए, देखा साड़ी हटाई तो उसमें से मूसल प्रकट हो गया। उस मूसल को वो घिसने लगे, उसका जो चूरा था वो सागर में बहा दिया। सागर की लहरों से बहकर वो चूरा सागर के किनारे पर आ गया, जिससे एल का नाम की घास बनी। एल का नाम की घास। और एक जो कील इतनी सी बची थी उसे ऐसे ही सागर में फेंक दिया। उसे एक मछली ने निगल लिया और मछली के निकल जाने पर शिकारी ने उस मछली को पकड़ा, वो कील निकाल ली और कील निकाल के एक तीर के आगे लगा दी। अब यदुवंश क्योंकि पूरा होने वाला है, तो भगवान ने एक दिन एक लीला करी कि देवर्षि नारद को वसुदेव जी के पास में भेजा। और देवर्षि नारद से वसुदेव जी ने एक प्रश्न किया, मानव जीवन मिलने के बाद मानव जीवन का कल्याण कैसे होगा? ध्यान से सुनना, कल्याण कैसे होगा? तब नारद जी ने वैसे तो मुस्कुराने लगे, जिनके पुत्र ईश्वर बनकर आए हों उन्हें कल्याण की क्यों चिंता, लेकिन इसके माध्यम से भगवान चाहते हैं कि वसुदेव जी को उपदेश मिले। तो उन्होंने नवयोगेश्वर संवाद सुनाया और प्रमुख 3 बातें हैं। जब तक जीव 3 ऋणों से ऋण नहीं होता तब तक जीव की मुक्ति नहीं होती। वो 3 ऋण हैं, पितृ ऋण, देविक ऋण और ऋषि ऋण। जब तक इन 3 ऋणों से ऋण नहीं होता तब तक जीव का कल्याण नहीं होता। पितृ ऋण, जिन माँ बाप ने हमको जन्म दिया है, और जो पितृ जिन्होंने हमारे माँ को, हमारे पिता को, अथवा वंश जो है वो पितृ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनका ऋण जब तक रहेगा जीव मुक्त नहीं होगा। तो उनका ऋण कैसे ऋण होगा? बोले सजातीय विवाह करे और सुंदर एक पुत्र उत्पन्न करे जो अपने पितरों को जल दे सके। सुंदर पुत्र, कर्म श्रेष्ठ पुत्र जो परिवारी जनों को, पितरों को जल दे सकेगा, उससे हम अपने पितृ ऋण से ऋण हो जाएंगे। आप 1 सेकंड सोचिएगा, क्या आने वाली पीढ़ी हमारा श्राद्ध करेगी? जोर से बोलिए, करेगी कि नहीं? नहीं करेगी तो समझ लो मरने के बाद पितृलोक में भूखा प्यासा ही मरना पड़ेगा हमें। अब आप कहें महाराज हम क्या करें? कर सकते हो आप। अगर इस धर्म का सबसे भला कोई काम कर सकते हो तो आज से ये वचन लीजिए कि हम अधिक कुछ न कर सकें तो एक काम जरूर करें, और वो काम यह है कि आने वाली पीढ़ी जो हमारी है उसे हम इतना धर्मात्मा बना जाएं कि मेरे जाने के बाद भी उस मंदिर में आरती होती रहे, भगवान को भोग लगता रहे, साधु संतों का अतिथि स्वागत होता रहे, और मेरे जाने के बाद भी मेरे पितरों को जल मिलता रहे। इतना सुयोग्य संतान हमारी हो, बस कुछ मत करो। अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो अगर तुम्हारे घर में कोई एक बेटा ऐसा है जो कहता है आई डोंट बिलीव इन गॉड, इट मीन्स तुम अच्छे मां बाप नहीं बन सके और तुम अपने पितरों का ऋण नहीं उतार सके, और ऋण नहीं ऋण होगा तो मुक्त नहीं होगे। याद रखना, ऋण नहीं हुआ तो तुम मुक्त नहीं होगे। तो एक सुयोग्य पुत्र ऐसा हो जो तुम्हें तुम्हारे पितरों को जल दे सके, बहुत जरूरी है। अब देविक ऋण, ये देवता सूर्य देते हैं, कोई शुल्क नहीं लेते। पवन देव वायु देते हैं, कोई शुल्क नहीं देते। अग्निदेव हमें अग्नि देते हैं जिसे हम भोजन इत्यादि सब पकाते हैं, वो कोई शुल्क नहीं लेते। पृथ्वी माँ पूरे जीवन भर हमारा मलमूत्र सहती है लेकिन कोई शुल्क नहीं लेती। वरुण देव हमें जल देकर हमारी प्यास बुझाते हैं लेकिन कोई शुल्क नहीं लेते। क्षिति जल पावक गणन सबीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, इन 5 तत्व जो ऋषि हैं, देवता हैं, ये हमें सब कुछ देते हैं। पृथ्वी मां अन्न देती है, फल देती है, सब कुछ देती है, क्या लेती है बदले में? कुछ नहीं। तो इनका भी ऋण है। अब इनके ऋण से कब ऋण होंगे? इनके ऋण से तब ऋण होंगे जब आप यज्ञ करते हो और यज्ञ में आहुति डालते हो, और जब इनके नाम से आपके हाथ से आहुति जाती है तो तब आप इन देवताओं के ऋण से ऋण हो जाते हो। तीसरा ऋण है ऋषियों का ऋण। जिन ऋषियों ने बड़े बड़े तप करके, बड़े बड़े ज्ञान से इतने सारे ग्रंथ, पुराण, वेद लिखे हैं और हम लोगों को जीवन जीने की कला सिखाई है। हाउ टू लिव लाइफ, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन आवर लाइफ माय डियर। इफ यू डोंट नो हाउ टू लिव लाइफ, इट मीन्स आई लॉस्ट माई ऑल लाइफ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी
बर्बाद कर दिया। देखिए हम लोग हाउ टू ड्राइव हम सीखते हैं, योजना बनाते हैं। हाउ टू मेक द हाउस हम लोग योजना बनाते हैं। हमें कैसे जाना चाहिए, क्या बनाना है, खाना भी क्या बनाना है उसकी भी योजना बनाते हैं। आज शाम को क्या बनाना है, योजना है। कहां जाना है, योजना है। काम कौन सा करें, प्लानिंग है। काम कौन सा नहीं करना है, प्लानिंग है। प्लानिंग है कि नहीं? किससे शादी करें, प्लानिंग है। बच्चे कितने होने चाहिए, प्लानिंग है। बच्चे कहां पढ़ाने, प्लानिंग है। बच्चों की शादी कहां करनी है, प्लानिंग है। किससे फ्रेंडशिप करनी है, वो भी प्लानिंग है। सब कुछ में प्लानिंग है, पर जिंदगी कैसे जीनी चाहिए कोई प्लानिंग नहीं है क्या? कभी प्लान किया जिंदगी कैसे जीनी चाहिए? फलाना आया, उसने कहा पी ले, पी लिया। फलाने ने कहा जुआ खेल ले, खेल लिया। फलाने ने कहा चल आज कीर्तन में चल रहे, चल। फलाने ने कहा मंदिर में चल रहे, वो चल। बोले आज समुद्र में डूब मरेंगे, बोले चल। अरे तुम्हारी प्लानिंग क्या है भाई? खुद की भी प्लानिंग तो करो। वही ऋषि मुनियों ने इन शास्त्रों में, इन ग्रंथों में लिखा है कि जीव को जीना कैसे चाहिए। और जब जीव, क्योंकि कलयुग के व्यक्ति के पास आयु कम है और पुराण बहुत है, शास्त्र बहुत है, तो कल्याण कैसे होगा? तो मेरे प्यारे, सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन मन से सुन ले, नियम विधि विधान से सुन ले, तो 7 दिन में ही ऋषि ऋण से ऋण हो जाता है। तो 7 दिन सुनोगे कि जब तक जिंदे रहोगे तब तक सुनते रहोगे? कौन कौन सुनना चाहता है? हमेशा ही सुनते रहें। लेकिन एक प्रॉमिस करो, अगली बार जब भी आए पहले ही दिन से बड़ी संख्या में आप लोग आया करेंगे, तब तो भयंदर में आए, नहीं तो हम भी भाग के निकल रहे यहां से। बोलिए कौन कौन पहले ही दिन से आया करेगा? हाय हाय क्या बात। अभी हाथ उठा दो, 1 साल है, कौन देखे महाराज कौन सी शकल पे हाथ उठाया? इसका मतलब कन्हैया देख रहा है। मैं देखूं ना देखूं, मेरा कन्हैया देख रहा। तो इन 3 कामों को जो करेगा वो उऋण हो जाएगा, और इनसे उऋण होकर हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तब वसुदेव जी ने यज्ञ इत्यादि किया। फिर वो समय भी आ गया जब सभी यदुवंशी उसी समुद्र के तट पर गए। कुछ लोगों ने मदिरा पान कर ली, जिससे एक दूसरे पे मदिरा पान करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, विचार नष्ट होता है। और जैसे विचार नष्ट होता है, व्यक्ति अपने स्टैंडर्ड से नीचे आकर गिर जाता है। और मदिरा के नशे में व्यक्ति रोज दूसरों को गाली गलौज करता है। हाँ जी कि ना जी? अधिकांश आदमी रात को पी के जब घर पे आता है तब देखो उसका तांडव। कई देवियां तो कहती हैं भगवान रात ही न हो जिससे ये घर पे आवे, और कई तो कहती है भगवान कुछ भी कर पर ही आवे ही ना। इतना डर हो पे सिर्फ तुम्हारी मदिरा की वजह से। अरे इस पापनी को छोड़ दो ना, मदिरा को। मदिरा मत पियो, मेरे ठाकुर का प्यार पान कर लो, कथामृत पान कर लो, तर जाओगे, कोई डरेगा नहीं। तो सभी यदुवंशी आपस में लड़कर गोविंदाय नमो नमः श्री बलराम जी महाराज शेष स्वरूप धारण करके पाताल में गए। और भगवान श्री कृष्ण भी एक वृक्ष के नीचे विराजमान थे। तो निशाना बनाया, शिकारी को लगा भगवान का जो चरण था वो मृग जैसे मुख का दिख रहा था। तो शिकारी को लगा कि वहां मृग बैठा हुआ है। मृग के धोखे में आकर भगवान पर तीर चला दिया उसने, तीर चला दिया। भगवान भी जाने की तैयारी करने लगे। उद्धव ने पूछा भगवान से, हे प्रभु जब आप अपनी लीला पूरी कर देंगे तो धर्मम किम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाएगा? भगवान कह रहे मैं अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान करा जा रहा हूं, कभी भी मैं पृथ्वी छोड़कर नहीं जा रहा हूं। और जो भी जीव भागवत की शरण में आएगा वो मेरे ही शरण में आ जाएगा, और जो जीव भागवत से मांगेगा वो मैं उसे दूंगा। बोलिए भागवत महापुराण की जय, बोलिए भागवत महापुराण, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस तरीके से भगवान ने और भी सुंदर सुंदर उपदेश दिए, लेकिन भगवान की सब स्तुति देवलोक में कर रहे थे। तो भगवान अंतर ध्यान होते हैं, अपने धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे बिजली का प्रकाश होता है, अचानक से ऐसा प्रकाश हुआ, ऐसे लगा जैसे बिजली चमकी, और अचानक से भगवान अपने धाम के लिए प्रस्थान कर गए। भागवत में आगे कलयुग का वर्णन, कलयुग के राजाओं का वर्णन, मार्कंडे ऋषि को प्रलय का दर्शन इत्यादि क्रम है। सुनिए, मैं 2 मिनट में आपको
कब के वर्णन और बता देता हूं, कलयुग का वर्णन और सुना देता हूं, उसके बाद भागवत का संपूर्ण फल आपको सुनाऊंगा, जिससे आपको 7 दिन की कथा का लाभ प्राप्त होगा। देखिए ये भी किस्मत है। अब कथा के रह गए सिर्फ 15 मिनट, लेकिन हम पे 15 मिनट नहीं है। 1-2 लोग इसमें खड़े हो गए, 1-2 ही लोग खड़े हुए हैं, लेकिन 15 मिनट नहीं है। और वो 15 मिनट ही 7 दिन का लाभ दिला सकते हैं। देखो कलयुग व्यक्ति की कितनी मजबूरी है, सिर्फ 15 मिनट नहीं है। यही है मेरे कर्मों का लेखा जोखा, नहीं सौभाग्य मिलता है। आइए हम लोग ध्यान दें। कलयुग का वर्णन, कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष की, और कलयुग में जीव की आयु है 100 वर्ष। कलयुग में जीव की आयु है 100 वर्ष। प्रथम चरण में है 100 वर्ष की आयु, दूसरे में है 50, तीसरे में है 25 और चौथे में है 12.5। घोर कलयुग वो होगा जब 9 वर्ष का बच्चा दादा और नाना बन जाएगा। कितने? 9 वर्ष का बच्चा दादा और नाना बन जाएगा। हाइट इतनी होगी कि चने के पेड़ के नीचे छांव लिया करेगा। चने का पेड़ देखा, झाड़ चने का, उसके नीचे बैठ के वो छांव लिया करेगा। और ये बड़े ध्यान से सुनना, कलयुग की मानव की स्थिति ये हो जाएगी जहां न कोई मां होगी, न बहन होगी, न बेटी होगी, न पिता होगा, न भैया होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे पशु जिस मां से जन्म लेते हैं उसी के साथ वयस्क होने पर रमण करते हैं, वही स्थिति कलयुग में जीव की हो जाएगी, जहां कोई संबंध सुरक्षित नहीं होगा, कोई संबंध। तो इसीलिए कहता हूं अभी नहीं तो, इसका मतलब जानते हो क्या है? कलयुग में यही नहीं पता होगा कि पिता कौन है, भाई कौन है, बेटा कौन है, पिता कौन है, किसी को नहीं पता होगा, किसी को। इसीलिए मैं कहता हूं अभी नहीं तो कभी नहीं। जो व्यक्ति इस सुंदर समय पे अपना कल्याण नहीं कर सका वो आगे कभी नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे भाई बहन, संसार के बंधन तो बंधे ही रहेंगे, आना जाना तो लगा ही रहेगा, लेकिन आप सबसे मेरा आग्रह है, ये मानव जीवन दुर्लभ है। इस मानव जीवन को प्राप्त करने के बाद सोचिए 20 मिनट साल पहले कैसे थे, अभी कैसे हैं। जब तक ये सोच रहे हैं तब तक मैं कह रहा हूं, जितने भी लोग आस्था पे देख रहे हैं, अभी शायद में भी प्रसंग पूरा हो जाएगा तो YouTube चैनल पर आप तुरंत चले जाएं, क्योंकि अभी मैं भागवत संपन्न पहले ही चले जाइए आप, क्योंकि मैं भागवत संपन्न 7 दिन की कथा का लाभ आपको दिलाऊंगा, तो अभी से आप जा सकते हैं, जिससे आपके बीच में छूटे ना। तो कलयुग, आप सोचिए आज से 20 साल पहले कैसे थे। 20 साल पहले लोग अच्छे थे कि अभी अच्छे हैं? जोर से बोलिए। 20 साल पहले अच्छे थे कि अभी अच्छे हैं जी? पहले अच्छे थे, अभी अच्छे हैं कि नेक्स्ट 20 साल वाले अच्छे होंगे? जोर से बोलिए। अब अगर हम अब भी मर जाएं तो जवान होते होते 20 साल के तो होंगे ही, हाँ या ना? कल हम मर जाएं फिर एक आयु मिले तो 20 साल लगेंगे हमें 20 साल का होने में, वो 20 साल कैसे होंगे? और जो इंसान अभी अपना कल्याण नहीं कर सकता वो नेक्स्ट 20 इयर्स में कर पाएगा? हे मेरे भाई बहन, जो ईश्वर से भागता है वो अपने आत्म कल्याण से भागता है, जो धर्म से भागता है वो आत्महत्या करता है। उससे बड़ा आतताई कौन होगा, आत्मद्रोही कौन होगा, जो कलयुग में इस सुंदर समय में भी जन्म लेने के बाद अपने आत्म कल्याण करने की जिज्ञासा जिसके मन में नहीं है। भारत जैसा देश मिला, पुनीत पावन धर्म मिला, और उस सनातन धर्म में भी जन्म लेने के बाद भी कृष्ण प्रेम ना हो, उससे पाषाण और पापिष्ट और कौन हो सकता है? कौन है उससे पापिष्ट कि इस भारत जैसे पुनीत देश में जन्म लेने के बाद भी आत्म कल्याण करने की इच्छा उसके मन में नहीं है? हे मेरे भाई बहन, कलयुग का एक ही कार्य आप करें, भगवान से सच्चा प्रेम करें, उसका नाम जपते रहें, बुरे कामों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, इतने में ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, उतने में ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो आइए, भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण कर रहा हूं, आप लोग सभी अपना सर ढक लें, और जो कार्यकर्ता भी जहां हैं वहीं बैठ जाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं हर कार्यकर्ता कथा को पूरी सुने, पूरी।
पीछे तक जो लोग जहां, प्लीज आप लोग भी जो उस तरफ बैठे हैं वहीं बैठ जाइए, सर ढक लीजिए और पूरे 7 दिन की कथा का लाभ आप लीजिए। एक और बात मैं आप सबसे कह दूं, संपूर्ण श्रीमद् भागवत पूरी होने के बाद भी आप कोई खड़े नहीं होंगे, क्योंकि आज भागवत का 7वां दिवस है। आज हम भागवत को विदा करेंगे और वो सुंदर झांकी का अवलोकन करेंगे। पूछिए कैसे? हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता है तो उसे हम रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते हैं कि नहीं, एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं कि नहीं, और अगर गाड़ी से भी आया हो तो हम उसे द्वार तक छोड़ने जाते हैं कि नहीं, जाते हैं कि नहीं? ये अदब है। लेकिन वो तो संसार के रिश्तेदार हैं, ये तो संसार बनाने वाला रिश्तेदार है जिसने हमें सब कुछ दिया है और पिछले 7 दिन से हमारे मध्य में उपस्थित रहकर सिर्फ हमारे कल्याण की योजना कर रहे हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा जो हमारे रिश्तेदार श्रीमद् भागवत के रूप में है, तो जब तक हम उन्हें विदान कर दें, आरती न हो जाए, संपूर्ण आरती न हो जाए, तब तक हम पंडाल में से न जाएं। क्योंकि आज आप कन्हैया से संबंध जोड़ने के लिए आज आपके पास सुंदर अवसर है। तो बैठे रहेंगे, शांति बनाए रखेंगे, भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सतचित आनंद घन सतघन चितघन आनंद घन के चरणों में कोटि कोटि नमन है। भागवत के प्रथम स्कंद में प्रश्नों के साथ श्रीमद् भागवत प्रारंभ होती है, जिसमें 19 अध्याय हैं। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं, जिसमें सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन है। तृतीय स्कंद में 31 अध्याय हैं, 33 अध्याय हैं, जिसमें सर्ग सृष्टि का वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं, जिसमें चारों धर्मों का वर्णन है। ब्राह्मण ज्ञान के द्वारा धर्म की रक्षा करे, वैश्य बल के द्वारा धर्म की रक्षा करे, क्षत्रिय धन के द्वारा, क्षत्रिय बल के द्वारा, वैश्य धन के द्वारा और सेवक तन के द्वारा मेहनत कर कर धर्म की रक्षा करें। पंचम स्कंद में 26 अध्याय हैं, जिसमें स्थान शक्ति लीला का वर्णन है। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय, जिसमें पोषण लीला का वर्णन है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय, जिसमें ऊती लीला का वर्णन है। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय हैं, जिसमें मनवंतरों का वर्णन है। कौन मनु कब आकर राज्य करते हैं और कब कौन से मनु में ये सब लीलाएं हैं, तो वो अष्टम स्कंद में है। नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं, ईशान लीला का वर्णन है। दसम स्कंद में 90 अध्याय हैं, जिसमें भगवान श्याम सुंदर की लीलाओं का वर्णन है। जन्म से लेकर ब्रज की लीलाएं और द्वारका तक की लीलाओं का वर्णन उसमें आता है। एकादश स्कंद में मुक्ति लीला का वर्णन है, 31 अध्याय हैं। द्वादश स्कंद में 13 अध्याय हैं, जिसमें आश्रय लीला का वर्णन है। राजा परीक्षित से आज पूछा गुरुदेव ने, राजन तुम्हें मृत्यु से भय तो नहीं? बोले नहीं महाराज, आज तो मुझे जाना ही है, बस अब क्या भय करना। तो सुखदेव मुनि को लगा कि अभी इसका थोड़ा सा मोह रह गया है। उन्होंने सुखदेव मुनि से कहा मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक राजा था, जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और वहाँ पर उसे भूख प्यास लगी और सब उसके साथी छूट गए। तो वो एक छोटी सी कुटिया उसे दिखाई पड़ी, बारिश हो रही थी भयंकर, अंधेरा हो गया था। तो उस कुटिया के बाबा जी जो वहाँ बैठे थे उसको खटखटाने लगा। उसने कहा मैं दरवाज़ा नहीं खोलता। बहुत छोटी कुटिया थी, उसमें एक ही आदमी बैठ सकता था। बोले दरवाज़ा खोलो। बोले नहीं खोलूंगा। अरे बोले खोलो, इतनी भयंकर बारिश हो रही, अंधेरा हो रहा है, अतिथि देवो बाबा, अतिथि का स्वागत करो। बोले नहीं 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 नहीं, तुम जैसे लोग आते हैं और आकर
फिर यहां से जाना नहीं चाहते। इस जगह को मैंने अपने लिए रखा है और तुम उसे अपना बना लेते हो। उस कुटिया से बड़ी गंदी स्मेल आ रही थी, बड़ी गंदी स्मेल। राजा ने कहा, देखा है कभी कैसी जगह पे रहते हो, इतनी गंदी स्मेल है। मैं राजा हूं, इतने महलों में रहता हूं, इतने नौकर चाकर हैं, मैं इस जगह पे रहूंगा क्या? ध्यान से सुनना एक एक शब्द। इतनी गंदी स्मेल में मैं रहूंगा? अरे बारिश ना होती तो अंदर ही नहीं आता, सारी रात बाहर ही काट देता। बोले नहीं नहीं, मुझे पता ही तुम बाहर नहीं जाना चाहोगे। बोले मैं वचन देता हूं, मैं बाहर चला जाऊंगा। बोले ठीक है। तो खोला दरवाजा, और जब दरवाजा खोला तो दरवाजा खोला, अंदर के दृश्य बड़ी खतरनाक थे। एक व्यक्ति उसमें मलमूत्र और भयंकर गंध है उसमें वो जच पच के बैठा हुआ, बड़ा गंध है। जो हमारे पेट में इकट्ठा है, जो नाक में इकट्ठा है, जो आंख में इकट्ठा है, कान में इकट्ठा है, वो ही सारा गंध था वहां सब। राजा ने अपने मुंह पे हाथ रख लिया, अरे राम राम, यहां कैसे रहेंगे। सुबह हुआ, उस व्यक्ति ने कहा निकलो। बोले मैं नहीं निकलता। अरे तुमने कल कहा था कि सुबह होते ही तुम चले जाओगे, अब तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते, पर मैं यहां से जाना नहीं चाहता। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से पूछा, राजा बताओ उस राजा ने अच्छा किया कि बुरा किया? बोले महाराज बहुत बुरा किया। अरे वहां रहना ही क्यों चाह रहा है? वो वहां है ही क्या, इतनी गंद में रह रहा है? कौन था वो मूर्ख राजा? सुखदेव बोले कि वो मूर्ख राजा तू ही है। मैं? बोले हाँ। कैसे? बोले अपने अंदर झांक के देख ले, तुझ में क्या है। चारों तरफ मलमूत्र ही मूत्र है, मल ही मल है। हल्की सी ऊपर से हटा दी जाए तो सब गंदगी। नाक से क्या निकलता है तुम्हारी से? आंख से क्या निकलता है सुबह सुबह? मुंह से क्या निकलता है? और तुम्हारे द्वारों से क्या निकलता है? वो कोठरी यही है छोटी सी। जब तक नहीं आता तब तक भगवान से कहता है मुझे मत भेजना, और जब आ जाता है तो इसी मलमूत्र की कोठरी से बाहर निकलना नहीं चाहता। वो मूर्ख राजा तू ही है। तू तो राजा है, आनंद ले। तू तो परमात्मा की सत्ता में रहने वाला और भक्ति के महल में रहने वाला एक दिव्य पवित्र आत्मा है। इस शरीर को छोड़ भगवान के धाम जा रहा है, अपने भाग्य को सराहा। राजा तुरंत खड़े होकर सुखदेव मुनि को प्रणाम किया। बोले महाराज अब मुझे कोई दुख नहीं है। उनको तिलक किया, द्रव्य दक्षिणा दी, उनको चरणों में साष्टांग दंडवत की। और आज पहला वो शख्स है जो अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा है, तक्षक के आने का इंतजार कर रहा है। तक्षक आया, डसा, ये श्राप की पूर्ति वर है। लेकिन राजा के प्राण तो उसी समय भगवान में समा गए थे जिस समय ये भागवत संपन्न हुई थी। आइए भागवत का अंतिम श्लोक हम सभी उच्चारण करेंगे। सभी सर ढकाई है, दोनों हाथ जोड़ लें, जहां हैं वहीं बैठे रहें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिं परम्। श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत के अंतिम श्लोक में लिखा है, हे कलयुग के लोगों, कलकाल में भवसागर से पार होने का बहुत सरल तरीका है। और वो सरल तरीका है, जितना नाम धन इकट्ठा कर लो, सिर्फ भगवान का नाम जपो और भवसागर से पार हो जाओ। जो जीव मानव जीवन पाने के बाद भी भगवान का भजन नहीं करता है, नाम नहीं जपता है, उससे बड़ा पापिष्ट आदमी कोई नहीं। इसलिए और कलयुग के लोगों के लिए तो एक और बात है, नाम संकीर्तन। संकीर्तन मतलब सबके संग। और एक और लाभ है, यहां जितने हजार लोग इस समय पंडाल में बैठे हैं, अगर हम एक बार नाम लेंगे तो उतने ही हजार नाम हमारी बैंक में जमा हो जाए, उतने ही हजार। तो सबसे मेरा निवेदन है कि इस कलकाल में हम लोगों को भगवान ने बहुत सरल उपाय दिया है भवसागर से पार होने का। फिल्मी गाने रात भर गाते हैं, लेकिन नाम लेने में 2 मिनट में हमारी सांस फूल जाती है। लेकिन यहां बैठकर कोई गाने गाने की हिम्मत कर सकता है? बताइए, हिम्मत है?
ये सुंदर पवित्र माहौल ऐसा है कि यहां बैठकर सिर्फ भगवान का नाम गाया जाता है, हृदय से आनंदित हो जाता है। और एक बार नहीं अनेक बार बस मन करता है हरि के गीत गाए जाओ, हरि के गीत गाए जाओ। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, जिंदगी में किसी को भी भूल जाना, लेकिन भगवान का नाम मत भूलना, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का आधार है, वही जीवन का आधार है। तो अभी इस समय कोई खड़ा नहीं होगा, कोई भी नहीं, मीन्स नोबडी। अरे अब तो मैं चला ही जाऊंगा, कल से तुम्हारे वही घर, तुम्हारे वही पति, वही तुम्हारी पत्नी, वही तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे वही सब वही रहने वाला है, कुछ नहीं, मैं नहीं रहने वाला। हाँ, 31st मनाने आप सब मेरे साथ पुणे में आ जाना, एडवांस में आपको इनविटेशन दे रहा हूं। 31st मैं पुणे में मनाऊंगा, आप सब आना वहां। कौन कौन आएगा पुणे 31st? अरे दुनिया आती मुंबई में, तुम आना मेरे पास, मेरे साथ 31st मनाना। और इस समय YouTube चैनल पर जो देख रहे हैं, निवेदन है, जो सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने अभी सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धर्म देखो, जितने भी नौजवान यहां बैठे हैं, आप इंटरनेट को भी धर्म करने का जरिया बना सकते हो। बजाय गंदे गंदी चीजें लाइक करने के, बजाय गंदी चीज पढ़ने के और देखने के, आप इंटरनेट पे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कीजिए, शेयर कीजिए, आगे लोगों को सुनाइए और घर बैठे ही धर्म का प्रचार करिए। ये सब आप कर सकते हो, सब आप लोग कर सकते हो। आइए, कौन कौन आएगा पुणे मेरे साथ 31st मनाने? हाँ, घर वाले अपने उन्हीं के साथ मना लेना 31st है, वो है ना तुम्हारे पप्पू सिंह जी। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। आखिरी बात कह के अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। अगर इन 7 दिनों में मैंने कोई भी बात ऐसी कही हो जो आपके मन को अच्छी न लगी हो, अपना बालक समझ के मुझे क्षमा करना, क्योंकि गलतियां इंसान से होती हैं और मैं भी एक इंसान हूं, गलतियां हो सकती हैं मुझसे। लेकिन अगर कोई बात अच्छी कही हो तो उसे जिंदगी भर कभी मत भूलना, क्योंकि वो एक बात ही आपका बेड़ा पार कर देगी, ये मेरी गारंटी। एक बात ही आपका बेड़ा पार कर देगी, मेरी गारंटी है। भूलना मत उस बात को।